हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की माता है, यानी दैत्यों की माता है। वहीं अदिति देवताओं की माता है। तो यहाँ पर अदिति भगवान से बहुत प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों को उनका स्थान मिले, 3 लोक 14 भुवन उनको वापस मिले। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके यहाँ वामन अवतार ग्रहण किया, छोटे से बटुक रूप, इसलिए बाल लीलाएं नहीं, उनका रूप ही वैसा था, छोटे से भगवान हुए थे वो। और यहाँ पर बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ से पहले खूब दान किया। भगवान को आने में थोड़ी देर हो गई, तब तक वो यज्ञ में बैठ रहे थे। तो भगवान ने उनको आवाज लगाई। आवाज लगाते तो राजा वापस जाने लगते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा जितना दान करना था कर दिया, अब बैठ जाओ, अब यज्ञ का समय है। राजा बैठ गए। अब यहाँ भगवान को तो बुलाना है उनको अपने पास, तो भगवान राजा को आवाज लगा रहे हैं। अब यहाँ पर राजा कहते हैं कि उस बच्चे को बुला कर लाओ मेरे पास। भगवान को बुलाया जाता है। राजा ने कहा बताओ क्या मांगना चाहते हो, आज तो मन करता है अपना सब कुछ लुटा दो। भगवान कहते हैं हमें ज्यादा नहीं चाहिए, संतुष्ट ब्राह्मण हैं हम, पहले तो वचन दीजिए जो मांगेंगे वो ही देंगे। राजा ने कहा ठीक है वचन देता हूं, जो मांगोगे वही दूंगा। बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? राजा हंसने लगे। राजा कहते पहले खुद छोटे से आप, छोटे छोटे पैर आपके, 3 पग भूमि में कितना मिल जाएगा? भगवान कहते नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, बस 3 पग भूमि चाहिए। अब बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी को थोड़ी ये बात अटपटी लग रही थी। उन्होंने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं। अरे शुक्राचार्य जी कहते राजन मना कर दो, अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। राजा कहते अब तो वचन दे दिया, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे पास खुद भगवान मांगने आए। उन्होंने कहा दी मैंने 3 पग भूमि। और ये बात कहते ही भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। भगवान ने 2 पैरों में सब कुछ ले लिया। अब भगवान कहते तीसरा पैर कहां रखूं? तब बलि ने कहा एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? बताओ कौन बड़ा? दान बड़ा कि दानी बड़ा? दानी बड़ा। राजा ने कहा दानी बड़ा। भगवान कहते हैं कि दानी बड़ा। तो राजा ने कहा तब तीसरा पैर मुझ पर रखिए। तो भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखा। माँ बाप से झगड़े हो रहे हैं, कई माँ बाप बच्चों पर चिल्ला रहे हैं। उस घर में जाकर देखो जहां बच्चे नहीं हैं, कैसे तड़प रहे हैं वो बच्चों के लिए। कितनी कोशिशें कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, साधु संतों के पास जा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं कि बच्चा हो जाए। जो बच्चे माँ बाप से परेशान हैं, उन अनाथों के पास जाकर देखो जो खुद रो रहे हैं, खुद ही सो रहे हैं, उनके सर पर कोई हाथ फेरने वाला नहीं है, उनको हाथों से खाना खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो आप माँ बाप पे चिल्ला भी दे तो उसके बाद भी रात को वो आपके पास आ ही जाते हैं आपको मनाने के लिए। उनको कोई मनाने नहीं आ रहा। उसको चोट भी लग गई तो खुद ही रो रहा है, खुद ही ठीक कर रहा है। तो भगवान को जिस दिन धन्यवाद देना सीख गए ना, सब ठीक हो जाएगा। आइए धन्यवाद देने की बात आई है तो आज सच में भगवान को धन्यवाद करते हैं उन सारी अच्छी चीजों के लिए जिन्होंने उन्होंने हमारे जीवन में करी है और जिसको हम भूल गए हैं। क्योंकि शिकायतें तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं पिक्चरें देख देख कर, कि पिक्चरों ने नया सिखा दिया भगवान पर चिल्लाना, कि कुछ हुआ नहीं कि भगवान पर चिल्लाने लग जाओ, पर धन्यवाद करना नहीं सिखाया। कि इतने अच्छे काम करते तो उसके लिए जाकर भगवान को धन्यवाद भी करें।